मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर के गीता भवन से जिले को विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 362 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अमृत 1.0 सीवेज परियोजना और 3 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सिविल लाइन में आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडर्न लॉन्ड्री, गुरंदी में नए पक्के मत्स्य बाजार का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि के 500 हितग्राहियों को डिजिटल कार्ड भी दिए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सबके लिए समान कानून, समान अधिकार और समान न्याय, यही हमारा संकल्प है। ने कहा कि एक देश, एक विधान, एक प्रधान, अलग अलग बांट करके मत देखो, ये समान कानून लगा करके, इस भाव को ला करके हमने विधानसभा में नियम बनाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज जबलपुर में 11 लाख पौधारोपण का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित हुआ है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नैसर्गिक सौंदर्य से समृद्ध हमारे जबलपुर संभाग की पहचान को ये अभियान और सशक्त बनाएगा। आज 11 लाख पौधों का नया रिकॉर्ड जबलपुर में बना। जोरदार अभिनंदन करें प्रकृति के साथ रिश्ता बनाने के लिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गीता भवन जबलपुर के कार्यक्रम में शहर के सर्वांगीण विकास के लिए कई अहम घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि जबलपुर को 1 साल के भीतर मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना होगी। मेडिकल यूनिवर्सिटी को एम्स स्तर के संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। मदन महल के समीप विश्व स्तरीय सर्व सुविधा युक्त चिड़ियाघर बनाया जाएगा और जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। आप मेट्रोपॉलिटन का ड्राफ्ट बनाओ, जबलपुर भी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगा, 1 साल के अंदर बनेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सांदीपनि विद्यालय आज आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में निजी विद्यालयों से बढ़ रहे हैं। यहाँ विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा से लेकर आधुनिक शिक्षण संसाधनों तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है। इस वर्ष प्रदेश में 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और पिछले 2 वर्षों में 18,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती कर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। सांदीपनि विद्यालय प्राइवेट स्कूल से भी बढ़ करके वो सारे वहाँ प्रावधान कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारी भविष्य की युवा पीढ़ी और आगे बढ़े। जब से सरकार बनी है हमने सब वर्गों की भर्ती दी। इसी साल 10,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी प्रकार के। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में भोपाल और इंदौर के बाद अब जबलपुर को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही जिले में फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना कर औद्योगिक विकास और रोजगार को नई गति दी जाएगी। भविष्य में फर्नीचर क्लस्टर यहाँ आसपास का इमारती लकड़ी का अच्छा मार्केट भी है। फर्नीचर बनाने वाले अच्छे कारीगर लोग हैं। आज के समय में इसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, इसलिए फर्नीचर क्लस्टर की जबलपुर बनाए जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पहल करते हुए जबलपुर के मेडिकल यूनिवर्सिटी का विकास एम्स की तर्ज पर किया जाएगा। साथ ही जिले के विधानसभा क्षेत्रों में सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध हो सके। मेडिकल सुविधाओं की दृष्टि से भी पूरे देश का सबसे आदर्श मॉडल, स्टेट लेवल पे तो देश का पहला मॉडल जबलपुर बनाया जाएगा, जिसके होने पर हमारा अपना ये पूरा चिकित्सा क्षेत्र में एक नई पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर में डुमना नेचर पार्क में कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी तकनीक से 11 लाख पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि यह ऐतिहासिक अभियान हरित भविष्य के हमारे संकल्प को नई ऊर्जा देगा। मियावाकी पद्धति से विकसित होने वाला ये सघन हरित क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल बनेगा। रानी दुर्गावती की नगरी जबलपुर में आज 11 लाख पौधे लगाने का ये अद्भुत अच्छा मौका है। यशस्वी प्रधानमंत्री एक पेड़ माँ के नाम के आधार पर देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का उन्होंने जो आह्वान किया, उस बलबूते पर हमारे अलग अलग नगरों में अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सागर की बिटिया यामिनी मौर्य ने अपने अनुशासन और अपने अथक परिश्रम से ये सिद्ध कर दिया है कि मध्य प्रदेश की बेटियां भी अपना परचम लहराने में पीछे नहीं है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की 57 किग्रा जूडो स्पर्धा में रजत पदक जीतने के साथ ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत के लिए इतिहास रचने वाली यामिनी की उपलब्धियां प्रदेश के प्रत्येक युवा, विशेषकर हमारी बेटियों के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने रजत और यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। सीएम ने कहा कि आप दोनों का अथक परिश्रम, अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर तेजस्विन शंकर ने कीर्तिमान स्थापित किया है। सीएम ने कहा कि आपकी यह सफलता देश के असंख्य युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की 57 किलोग्राम बॉक्सिंग में प्रतिभाशाली मुक्केबाज जैस्मीन लंबोरिया को स्वर्ण पदक और 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति पवार के स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कैबिनेट में साथी इंदर सिंह परमार, अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बिसाहू लाल सिंह, मुठबारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक संदीप श्री प्रसाद जायसवाल, सिहावल विधानसभा क्षेत्र से विधायक विश्वामित्र पाठक को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि खंडवा जिले के हांडीकुंड क्षेत्र में सुक्ता और आवदा नदी के बीच टापू पर फंसे 4 युवकों को लगभग 10.5 घंटे तक चले चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान के बाद सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस अभियान में सहभागी सभी अधिकारियों और कर्मियों के समर्पण, त्वरित कार्रवाई और कर्तव्य निष्ठा की सराहना करता हूँ। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।